कौन सा है? ओके। हम्म। मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है, हालांकि तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। एपस्ट्रॉफी हो गया था हमारा। मुझे लगता है बिट्टू ने बस उसको लिख लिया है बिना समझे, क्योंकि सेंटेंस भी इनकम्प्लीट है वो जो उसने बनाया है, बस ऐसे ही बना दिया। ठीक है, आते हैं हम लोग अब कैन और शुड पे। ठीक है। तो एक होता है जी, जहां पर लिखा हुआ है कैन। कैन का मतलब सकना। सकना यानी जैसे कोई संभावना के लिए, या कोई क्षमता, जब हम लोग अपनी क्षमता दिखाते हैं ना, या कई बार कहते हैं ना तुम ये कर सकते हो। हम्म। तुम ये कर सकते हो, मैं भी ये कर सकता हूँ। ए के अजय कुमार जी हैं क्या? हम्म। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कैन का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में देखते हैं, या पहले हम लोग ये समझते हैं कैन का मतलब होता है कोई संभावना व्यक्त करते हैं, या अपनी क्षमता के बारे में बात करते हैं, या किसी क्षमता के बारे में जिक्र होती है। राइट। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? नाना जी। एक मिनट, नाना जी शायद वहीं पे गए हैं, घर पे ही। हाँ, ठीक। आगे बढ़े हम लोग। हाँ, जैसे कोई एग्जाम्पल बताना चाहेगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बिट्टू? कैन यू टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ इट? हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि बिट्टू जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास कर सकता है। या दूसरा एग्जाम्पल मैं कहूँ कि विनय जो है जॉब ले सकता है, विनय विनय सरकारी नौकरी कर सकता है। या अजय जी बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है। तो ये कर सकते हैं, वो कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं भी कर सकता हूँ। राइट। तो ये सकना सकनी वाली जो बात होती है, उसमें हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जैसे है कि मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। हम लोग खा सकते हैं, वी कैन ईट। ठीक है। तुम लोग अभी पढ़ सकते हो, यू कैन यू कैन स्टडी। ध्यान से देखो। हाँ, एक बात और है कि लोग काफी ज्यादा रीड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और अपने यहाँ, हालांकि बिहार में खास करके, अपना जो लोकल एरिया है, या कहीं बाहर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोकल एरिया में अगर मैं किसी से कहता हूँ कि तुम किस किस क्लास में हो, तो वो कहते हैं कि आई रीड इन क्लास दिस, और आई रीड इन क्लास दैट। लाइक वो कई बार कहते हैं, मैं आई रीड इन क्लास 10th 11th और बी कॉम सी कॉम, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे यूजुअली यूज, वो आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो लेकिन हमें रीड की जगह पे थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, हमें स्टडी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। हाँ, सॉरी सर, मैं कल का अजय जी हैं क्या? कुछ लिखा हुआ है, सॉरी सर मैं कल का आ, कुछ नहीं कर पाया, मुझे अच्छे से समझ नहीं आई। ये कौन है? अजय जी हैं? और अमोल ने कुछ कहा है। अच्छा, अमोल कल कुछ समझ नहीं पाए, हालांकि कल तो हमारी क्लास हुई ही नहीं थी, तो कल तो समझने की कोई बात ही नहीं है। अमोल,
तो हमारी क्लास परसों हुई थी। यस सर अनोन कल से पहले, ओके परसों वाला। हाँ, तो परसों के लिए चिंता ना करें। आपके लिए खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए कि मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आप लोग वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी जस्ट ही थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है उस वीडियो को। ठीक है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग काम पे आते हैं। समझ में आ जाएगी, कोई ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे हम लोग ध्यान से सुनना विवेक। जैसे मैं कहूँ कि विवेक आज स्कूल जा सकता है बिट्टू। ठीक है विवेक, बिट्टू कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है विवेक, तुम ही बता दो क्या हो सकता है। विवेक कैन गो टू स्कूल टुडे, या टुडे विवेक कैन गो टू स्कूल। तो इस तरह से हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। सभी को क्लियर है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है शुड। टुडे का इस्तेमाल हम लोग पहले भी कर सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी। अब हम लोग आते हैं शुड पे। ठीक है, तो शुड का इस्तेमाल यानी चाहिए। हम्म? ऐसा अगर मैं कहूं कि आई शुड यू, मुझे तुम चाहिए, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बार इसका इस्तेमाल एडवाइस के लिए होता है। ठीक है, या कई बार नहीं, एक्चुअली मोस्टली इसी के लिए होता है। आपको ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, उन लोगों को ये करना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, उसको वैसा होना चाहिए, बस राय विचार देने लेने के लिए किया जाता है। और एक होता है चाहिए या चाहना, एक होता है वांट। वांट की बात हम लोग बाद में करेंगे, हालांकि जिनको आती है अच्छी बात है। हालांकि हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल जानते हैं शुड के बारे में। जैसे मैं कहूं कि विनय को पढ़ना चाहिए, तो क्या क्या कहेंगे? विनय शुड स्टडी। ठीक है, और दूसरे शब्दों दूसरा सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कहूँगा बिट्टू को खाना चाहिए। खाना का मतलब ईट होता है, तो क्या कहेंगे? बिट्टू शुड ईट। बिट्टू को खाना चाहिए। बिट्टू को सोना चाहिए। सोना का क्या होता है? स्लीप। तो तो क्या कहेंगे? बिट्टू शुड स्लीप। बिट्टू को सोना चाहिए। या अगर इसको हम लोग निगेटिव बनाए, सब कुछ समझ में आ रही है बात? अगर मैं कहूं कि बिट्टू को खाना नहीं चाहिए, तो वहां पे हम लोग सिंपली शुड शुड हाँ, वेरी नाइस। तो हम लोग शुड के बाद ईट का नोट का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, और एके जी कौन है? ओके, अमोल कुमार। हाँ, जैसे मैं कहूँ कि चलो अमन पे भी हम लोग एक एग्जाम्पल बनाते हैं। मैं कहूँ कि अ, अमोल को ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। तो चाहिए, मैंने क्या कहा? चाहिए, लेकिन क्या नहीं करनी चाहिए? बात नहीं करनी चाहिए। एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो वो अमोल ज्यादा वो अपोजिट जेंडर से कुछ ज्यादा ही लगाव रखते हैं। तो इसके लिए मैं अगर कहूं, तो क्या कह सकता हूं कि अमोल को ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? अमोल शुड नॉट टॉक मोर। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं अमोल शुड नॉट टॉक टू मच। ऐसा कुछ कह देंगे, अमोल को ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए या अमोल को बात नहीं करनी चाहिए। तो शुड नॉट टॉक टू मच या शुड नॉट टॉक मोर। ओके, तो ऐसा कह सकते हैं। विनय, मोर यानी ज्यादा, और मोर यानी कह सकते हैं ज्यादा। ठीक है, कई बार तुमने सुना होगा
विनय वंस मोर यानी एक बार और, एक बार और। एक बार और का मतलब है थोड़ा सा ज्यादा, यानी जितना है उससे ज्यादा। आई वॉन्ट मोर देन दैट, मुझे उससे ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है। तो कैन और शुड में किसी को किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हम्म, तो ये बात क्लियर है, सबको क्लियर है। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही शानदार, जिसमें लोग महीनों महीनों तक अपने जीवन को बिता देते हैं। ठीक है, और फिर भी लोग कंफ्यूजन में ही जी लेते हैं। ठीक है। हाँ, और जिससे लोगों को डर भी काफी लगता है। तो उसको हम लोग ऐसे सीखेंगे कि एक बार में ही शायद ही वो व्यक्ति हो जिसको ना आ पाए या ना समझ पाए। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत ही सिंपली फाइन तरीके से समझेंगे, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ, जिसे कहा जाता है टेंस। ठीक है। हाँ, टेंस क्या होता है नहीं सुना है तुमने अभी तक? अरे गधा, तुम उस पे मत जाओ क्या है नहीं है। मैं वहां तक, मुझे जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दिया, उस पे हम लोग आएंगे। ठीक है। हाँ, हम लोग हाँ, ये काम खत्म है। अब आ जाओ टेंस पे। टेंस पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली डिटेल में ही होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। फिर मैं एडवांस वाला स्टार्ट करूंगा, फिर उसमें आ जाएंगी सारी चीज़ें। फिलहाल टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ ही जाएगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो बात करते हैं टेंस। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इसका डेफिनेशन तो आता ही होगा। बिट्टू से स्टार्ट करते हैं। बिट्टू को बोलने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। अमोल बताओगे टेंस? हाँ बोलो। टेंस क्या है? टेंस के बारे में बोलो, क्या क्या जानते हो, जो भी जानते हो टेल मी whatever you know about tense. विनय ही बताएगा, अब मुझे लग रहा है। टेंस क्या होते हैं ये तो बताओ, कितने प्रकार नहीं, क्या होते हैं टेंस? यानी किसी के ऊपर मंडरा जाना, किसी के ऊपर काला जाना, वही टेंस कहला। हाँ, टेंस का मतलब सिंपली समझो समय। ठीक है। ठीक है। हाँ, समय समझो। समय को तीन प्रकार से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी काल बोलो या समय बोलो, बात बराबर है। एक, तो पहला क्या होता है? पहला कुछ भी हो सकता है। पहला ये भी हो सकता है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। हाँ, ऐसा 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 नहीं है कि पहला बोलो कौन सा काल होता है तो प्रेजेंट काल बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहला कुछ भी हो सकता है, पहला फ्यूचर भी हो सकता है, वो तो अपने मन के ऊपर है। ठीक है। हम्म, फिर भी हम बोलते हैं पहला, जिसमें भी हम लोग जी रहे हैं, जो इस समय की अवस्था है, इस समय की स्थिति है, लोग वर्तमान की स्थिति कहते हैं, जो कि प्रेजेंट कहलाती है। प्रेजेंट, हाँ, वर्तमान। और जो ये समय आता है तो देखते हो करंट अफेयर्स बन जाता है। ठीक है, करंट हो ना, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। लेकिन कब बने? पिछला था, किसी समय में। तो वो जो बने थे उसे हम लोग भूत में, जो गुजर, वो पास्ट हो गया हम। ठीक है। फिर हाँ, भूत बोलो या फिर पिछला समय बोलो ना, उतना भूत भात में लोग बहुत
तो लोग भूल भी जाते हैं चक्कर में। कई बार तो सोचा था, या लोग जब मतलब बहुत छोटे स्टैंडर्ड के होते हैं, अ, और जब हैं तो जब भूत की बात आती है तो लोग भूत का मतलब भूत ही समझ लेते हैं, दिमाग के अंदर भूत आ जाता है। ओके, भूत। और भविष्य करते हैं, भविष्य में जैसे मैं अमोल तुम क्या बनना चाहते हो, तो अमोल कहेंगे कि पहले मैं अभी कर रहा हूँ, मैं ITI क्लियर करना चाहता हूँ, और उसके तुरंत बाद मैं करना चाहता हूँ, यानी शादी करना चाहूंगा, मैं ITI करना चाहूंगा। तो ये इन्होंने भविष्य की बात कही, भविष्य की बात भविष्य में ही करेंगे ना। ITI भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो इनका भविष्य में आने वाला है। जैसे तुम क्या बनना चाहते हो, मैं ITI बनना चाहता हूँ, लेकिन क्लियर करना चाहता हूँ। फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तुम क्या बनोगे, तो मैं पहले ITI क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर मैं थर्मल रिफाइनरी में काम करूंगा। तो ये हम लोग भविष्य की बात करेंगे। इसमें क्या कहेंगे, ये भविष्य काल है, भविष्य यानी फ्यूचर। हाँ, तो अब मुझे विनय बताएंगे तीन अच्छा विवेक तुम बताओ तीनों काल, तीनों समय। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी जो अभी की अवस्था है, पास्ट यानी भविष्य जो आने वाला है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, थोड़ा सा अभी मैं प्रेजेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, तो कि जो है प्रेजेंट चार प्रकार से बांटा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ ठीक, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम लोग कहते हैं कि मैं खाना खाता हूँ, वह खाना खाती है, वह जाता है, मैं जाती हूँ, हम लोग सब जाते हैं। ठीक, और दूसरा जो सेंटेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअसली चलने वाला। कंटिन्यूअसली नहीं, मतलब कंटिन्यूअसली चलते रहता है या कुछ करते रहता है। लाइक आप सर अभी क्या कर रहे हैं, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। अभी भी पढ़ा रहा हूँ, और कितनी देर तक पढ़ाता रहूंगा ये पता नहीं, लेकिन अभी भी मेरा काम चल ही रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये रहा हूँ, रही हूँ वाले में आता है। ठीक है, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई काम को वो कर चुका होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, कोई काम को कर चुका होता है, यानी उसको कहते हैं परफेक्ट, यानी किसी चीज को परफेक्टली तरीके से, वो चाहे परफेक्टली हो या कोई भी तरीका हो, उसको कर चुका है पहले से ही। जैसे मैंने खा लिया है, या मैं खा चुका हूं। मैं गाना गा चुका हूं, जैसे मैंने पूछा बिट्टू से, बिट्टू तुमने डांस किया आज, तो बिट्टू कहते हैं हाँ मैंने डांस कर लिया है। कर लिया है, या मैं डांस कर चुका हूँ। या अगर अपनी भाषा में कहें तो हम लोग क्या कहेंगे, हाँ डांस भा गए, हम कर लियो हन। तो इस तरह से कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो होता है हमारा होता है प्रेजेंट। इसमें परफेक्ट भी आएगा और कंटिन्यूअस भी आएगा। हम्म, तो जब हम लोग कहते हैं कि मैं खा रहा हूं, वो तुम याद करना ING वाला, जब हम लोग कहते हैं मैं खा रहा हूं, तो आई एम ईटिंग। और अगर इसमें हम लोग समय मिला देते हैं, यानी मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, मैं 3 घंटे से खा रहा हूँ, मैं 3 दिनों से खा रहा हूँ, मैं पता नहीं कई वर्षों से खाता ही रहा हूँ या खा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक होता है। ठीक है, इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअसली चलने वाला सेंटेंस कहते हैं। ठीक है,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ बोलो। क्या हुआ? हाँ बोलो। हाँ बोलो, काम नहीं कर तुम्हारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा। ओके, अच्छा रिकनेक्ट हो जाओ, रिकनेक्ट हो जाओ। हाँ ठीक, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने यही सब इसमें टेंस में देखा है आज, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने आज हालांकि बताया है क्या, कैन और शुड के बारे में बताया है। तो कैन और शुड के बारे में अच्छे से जितना हो सके मन करे उतना लिखो, और जितना हो सके उतना मन करे तो पढ़ो। ट्रांसलेशन ही भर दिन मत पढ़ते रहो, ये तो मैं तुमको बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। असली काम तो जब तुम पढ़ोगे किसी, जैसे चाहे वो ऐसे पढ़ो या वो पढ़ो, ये तो बस मैं तुमको क्या बोलते हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे तुम समझ पाओ, इसके लिए मैं बताता हूँ। और वोकैबुलरी के थपेड़े में या क्या बोलते हैं उसकी प्रॉब्लम में ना पढ़ो। इसलिए तुम ऐसे को या कोई भी बुक जो इंग्लिश में हो उसे पढ़ा करो, जो तुम्हारे लिए सिंपली फाई कर दे चीज़ों को, मतलब जो सिंपल भाषा में लिखी हुई हो, लाइक दिस दैट इज दिस, अभी तो इसी के लिए हो। तो ये सारी चीज़ों को अभी स्टार्टिंग से, ठीक। तो हम लोग आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम लोग बिल्कुल समय पे मिलते हैं, ठीक है। ठीक। हाँ अमोल, अमोल और हाँ अमोल को ही शायद प्रॉब्लम थी। तुम YouTube पे जाना, हालांकि ये मेरा प्रचार हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, हम सब अपने हैं। तो वहां पे जाना, वहां पे मैंने अपलोड कर दिया है वो वीडियो तो वहां पे जाके वो तुमको मिल जाएगा। हालांकि मैं सभी वीडियो करने वाला नहीं हूँ, कुछ कुछ को डिलीट कर दूंगा, कभी कभी कोई कोई वीडियो दिया करूंगा, ताकि बच्चे समझे कि हमारे, हाँ जाइए ना, सब्सक्राइबर में जाइएगा तो विकी द गाइडर लिखोगे तो आ जाएगा। विकी द सब्सक्राइबर में गाइडर, जाइएगा, क्या चीज में? सब्सक्राइब हाँ हाँ, अगर अगर तुमने सब्सक्राइब किया होगा तो फिर तुम्हारे अंदर में आ जाएगा, सब्सक्राइब करके वही बेल आइकन दबा देना, लाइक करना, शेयर करना तो नहीं, उसमें सब्सक्राइब आता है, इसमें नोटिफिकेशन दिखाते हैं। नहीं, सब्सक्राइब तो है। हाँ मैं सब्सक्राइब हाँ तो वही सब है, वहां पे वीडियो दिए गए हैं, ठीक है। आज ही मैंने अपलोड किया। तो हम लोग फिर कल मिल, किया ना तुम? क्या देख, अब मैंने सुना है से शेयर नहीं, पता नहीं, मैंने काफी सुना है अपना वीडियो नहीं करना चाहिए, हो सकता है पता नहीं। तो मैंने सुना है, मैंने कि, मतलब मैंने कहा, कहते हैं कि स्टार्टिंग में हो जब आप बहुत अच्छा चैनल तो आप शेयर, लेकिन जब 1000 2000 पता नहीं ज़्यादा चैनल सब्सक्राइबर, मुझे नहीं पता। हाँ वो ऐसे भी जब क्या बोलते हैं ऐड वगैरह आता है, अभी अभी पैसा नहीं मिलेगा, मिलता है शायद सुनी। हाँ जब जब के में आ जाए, वही के भी हो जाएंगे 4 कुछ बात, फिर बनते हैं वो सब छोड़ रहे हैं। अच्छा अभी ऐसे ही डाल रहे हैं, ऐसा कुछ अभी मनसा तो है, तो अभी बस पढ़ाई पे ध्यान। हम्म, मिलते हैं। और विकी द गाइड वहाँ सर्च करोगे तुमको, नहीं मिलता है तो फिर मैं व्हाट्सएप अब सेंड कर दूंगा, ठीक है। फिर गुड नाइट।